सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र को एक बार फिर से पढ़ना सीखेंगे। पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 3 तक हमने पढ़ना सीखा था कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किस तरीके से किया जाए, किस तरह से शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा जाए। आइए आज चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। हमारा चौथा श्लोक है जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। आइए इसको अब देखते हैं किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, कैसे इसका पाठ करना चाहिए कि उच्चारण हमारा बिल्कुल शुद्ध रहे। तो सबसे पहले देखिए जटा भुजंग, जटा भुजंग पिंगलस। अब जो पिंगला लिखा हुआ है तो आपको पिंगला और जो आगे स्फुरत शब्द है स्फुरत, तो छंद की सार्थकता को बनाए रखने के लिए आपको इसको पढ़ना है जटा भुजंग पिंगलस। पिंगलस यहाँ तक आपको इसको लेना है। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब, कदम्ब शब्द है, कदम्ब कुमकुम द्रव। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपकी कुमकुम द्रव, तो कुमकुमा इस तरीके से लिखा होगा, पूरी तरह से कुमकुम नहीं लिखा होगा, कुमकुम इस तरीके से लिखा होगा कुमकुम। तो इसमें ये जो बिंदी है इसको आपको पूरी तरीके से माँ बना करके पढ़ना है, ऐसे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त, प्रलिप्त दिग, देखिए प्रलिप्त दिग वधू मुखे, इस तरह से आपके शब्द आएंगे। कदम्ब कुमकुम द्रव, फिर आगे आएगा प्रलिप्त, प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। फिर से एक बार पूरा ऊपर से देखते हैं। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। उसके नीचे वाली लाइन को देखते हैं। मदांध सिंधुरस, मदांध सिंधुरस ऐसे कर दीजिए, मदांध सिंधु रस। तो स जो आगे स्फुरत का जो स है, स्फुरत के स को आप मदांध सिंधु रस यहाँ तक ले लीजिए। अब अर्थ करते समय तो हम स्फुरत, उसका अर्थ स को स्फुरत के साथ लेकर के करेंगे, लेकिन छंद की सार्थकता बनाने के लिए छंद में शब्दों का अक्षरों की गणना होती है कि कितने अक्षरों पर हमें रुकना है और एक साथ में हमें कितने अक्षर बोलने हैं। उसकी सार्थकता को बनाने के लिए हमें क्या है, कभी कभी दूसरे शब्द के अक्षर भी पहले शब्द में लेने पड़ते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। मदांध सिंधुर स्फुरत, मदांध सिंधुर स्फुरत, स्फुरत हो गया ना, त्वगुत्तरीय मेदुरे, क्योंकि यहां पर देखिए स्फुरत त्वगुत्तरीय ऐसे लिखा हुआ है, स्फुरत त्वगुत्तरीय इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्फुरत में दो त हैं, तो पहले त को आपने स्फुरत, फिर आगे त्वगुत्तरीय, आपको दो त को अलग अलग करके लेना है। मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय
तरीय दूरे। एक बार ऊपर से देखते हैं, तीनों लाइनों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप अपनी अपनी पुस्तक में देखेंगे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो। अब अगली लाइन, अंतिम इसकी पंक्ति पर आ जाइए। मनो विनोद मदभुतम, मनो विनोद मदभुतम, ऐसे करेंगे। मनो विनोदम अद्भुतम, इस तरह से अर्थ होगा, लेकिन पढ़ते समय हम इसको करेंगे ऐसे। मनो विनोद मदभुतम, ऐसे कर देंगे हम इसको पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है। जब अर्थ करेंगे तो मनो विनोदम और इसमें से अ अलग निकालेंगे, अद्भुतम, इस तरह से हम इसका अर्थ करेंगे। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो मनो विनोद मदभुतम बिभर्तु भूत भर्तरी, विभर्तु, ये बिंदी नहीं है यहाँ पर, विभर्तु भूत भर्तरी, इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो एक बार पूरे श्लोक को दोबारा देख लेते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभरत भूत भर्तरी। तो ये चौथा श्लोक हमने अभी इसका पढ़ना देखा, किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। आइए अब इसके 5वें श्लोक पर आते हैं। तो सहस्त्र, सबसे पहले बहुत सारे लोग इसको सहस्त्र बोलते हैं, तो सहस्त्र नहीं होता, ये सहस्र होता है। स के नीचे र लगा होता है, इसको त्र नहीं पढ़ना चाहिए। सहस्रलोचन प्रभृत्य, ठीक है, प्रभृत्य, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर, ठीक है। तीनों शब्दों को इस तरह से बोलना है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर। आगे आइए, दूसरी लाइन पर आते हैं। प्रसून, ठीक है, प्रसून मतलब पुष्प। प्रसून धूलि धोरणी विधूस, ठीक है, विधूस ले लेना है। अब यहाँ तक आपको फिर आगे करना है। प्रसून धूलि धोरिणी विधूस रांघ्री, ठीक है, विधूस रांघ्री पीठ भू, विधूस पे रुक जाएंगे, फिर रांघ्री पीठ भू, तो रांघ्री आपको अलग लेना है। अर्थ करते समय हम इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि हम शब्दों को आगे पीछे करते हैं पढ़ते हुए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें छंद की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, इसीलिए एक शब्द में दूसरे शब्द के भी कुछ अक्षर कभी कभी हम ले लेते हैं। अर्थ करते समय इसको बिल्कुल ही दूसरे तरीके से विच्छेद करके पढ़ा जाता है, तो कई बार अक्षर इधर उधर और ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको अभी आप ध्यान में नहीं रखिए, क्योंकि अभी सिर्फ आप पढ़ना सीख रहे हैं, तो इसीलिए अभी जैसा छंद शास्त्र का नियम है उसका पालन करें। प्रसून धूलि धोरिणी विधूस रांघ्री पीठ भू, ठीक है। इसके आगे आते हैं, अब इतना मिटा देते हैं, ज़्यादा हो जाता है नहीं तो स्क्रीन पर। भुजंग राज मालया, ठीक है, भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः, ठीक है, निभुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियई, श्रियई, बहुत श्रिय बोलते हैं बहुत लोग इसको, एक ही मात्रा लगाते, एक नहीं है यहाँ पर दो मात्राएं हैं। श्रियई यई, ठीक है, श्रियई चिराय जायताम
चकोर बंधुशेखर श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधुशेखर। एक बार पूरे श्लोक को दोबारा देख लेते हैं। बहुत ही धीरे धीरे मैं पाठ करूंगा ताकि कहीं पर कुछ रह गया हो तो आप उसको दोबारा अपने साथ में लेकर के चल सके। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधुशेखरः। अब बहुत ही मुश्किल जो श्लोक है आगे वाला, तो उस पर एक बार और उसको देख लेते हैं। ललाट, सबसे पहले ललाट, ललाट चत्वरज्ज्वल, ठीक है। ललाट देखिए अलग अलग कैसे करना है। ललाट चत्वर ज्वल, अब पढ़ना कैसे है देखिए। ज्वलद ऐसे ले लीजिए, क्योंकि आगे जो शब्द है धनंजय, यहाँ पर है धनंजय, तो इसमें से ज्वलद, ये जो द है ये वाला द ज्वलद के साथ ले लेना है, फिर केवल द के नीचे बचा हुआ ध बचता है, तो ध के साथ आगे धनंजय आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ललाट चत्वर ज्वलद, इसके आगे आ जाइए धनंजयस, ठीक है। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजयस्फु लिंग भा, ठीक है। अब ये सबसे कठिन लाइन है। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजयस्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम। देखिए नमन, नमन, फिर आगे है निलिम्प, दो ना है एक साथ, ऐसे लिखे होंगे वहाँ पर। तो नमन, एक वाला ना तो नमन के साथ ले लिया, दूसरे वाला निलिम्प, ये अलग आ जाएगा। निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम। आगे अब ज़्यादा कठिन नहीं है। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। तो एक बार फिर मैं इसका वाचन कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में और सुविधा हो जाए। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजयस्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः। तो ये 6 श्लोक तक आज हमने शिव तांडव स्तोत्र का वाचन कर लिया है। आगे के वीडियो में आपको और इसी तरह से 3-4 श्लोक प्रतिदिन प्राप्त होते रहेंगे और अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। आप अपने पाठ को निरंतर तब तक आप अभ्यास करते रहें। ओम नमः शिवाय।